गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा कि क्या शब्द द्वारा हमें मुक्ति हासिल हो जाती है या नहीं। क्या शब्द से जुड़कर शब्द सुनने से हमारा आवागमन से छुटकारा हो जाता है या नहीं। अपने गुरु महाराज का ध्यान करके सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनिए और सत्संग का आनंद लीजिए। शब्द और नाम की महिमा से भरा हुआ यह सत्संग आपको बड़े ही आनंद से भर देगा। आज के इस सत्संग द्वारा आपके कई भेद मिट जाएंगे और आपको आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता प्रदान होगी। सत्संग के वचन है, नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि वेद बतला। सबसे पहले आप नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, वह ताकत जो सारी दुनिया को पैदा करती है, सारे संसार की रक्षा करती है, संत उसको नाम या शब्द कहते हैं। उसी नाम उसी शब्द को वेद नाद कहते हैं। ऋषि मुनि उसी शब्द को आकाशवाणी कहते हैं। हजरत ईसा उसी नाम उसी शब्द को वर्ड कहते हैं और मुसलमान फकीर उसे बांगे आसमानी या कलामे इलाही कहते हैं। केवल शब्दों का भेद है, लेकिन इशारा भीतर गूंजते उस नाद पर है, भीतर गूंजते उस शब्द पर है, जिससे जुड़कर लिव मालिक से जुड़ जाती है, जिससे जुड़कर अपने घर वापसी हो जाती है। हमारे भीतर जो धुन गूंज रही है वह कोई भाषा नहीं है। हमारे भीतर जो नाम गूंज रहा है वह किसी भाषा में नहीं आता। जुबान में वह ताकत नहीं कि वह मुक्ति देने वाले उस नाम की महिमा कर सके। जुबान दोबारा तो केवल उस नाम की ओर इशारा किया जा सकता। जिसे भी उस नाम का अनुभव करना हो, उस शब्द उस आकाशवाणी का अनुभव करना हो, उसे भीतर उतर जाना होगा। उसे निरंतर ध्यान, निरंतर भजन बंदगी में बैठना होगा। सत्संग सुनकर, किताबें पढ़कर नाम की खबर नहीं लग जाती, अनहद नाद या शब्द की खबर नहीं लग जाती, आकाशवाणी या बांगे आसमानी की खबर नहीं लग जाती। यदि सत्संग सुनकर भीतर गूंजते उस शब्द की खबर लग जाती तो कितने ही लोग अब तक शब्द से जुड़ चुके होते। कितने ही जीव हैं जो गुरु के सत्संग में जाते। क्या सभी को शब्द की खबर लग गई? क्या सभी का नाम से मिलाप हो गया? नहीं, सभी का नहीं हो पाए। सभी का शब्द से मिलाप नहीं हो पाता, सभी का नाम से मिलाप नहीं हो पाता। कितनी ही नाम से भरी हुई किताबें पढ़ लो, कितनी ही युक्तियां ले लो, कितना ही अभ्यास करो, अगर नियत में खोट है तो मालिक उस शब्द की ताकत नहीं बख्शता। जिनकी नियत में खोट होता है, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, जिनके भीतर दूसरों के प्रति निंदा की भावना, जो दूसरों पर जोर जबरदस्तियां करते हैं, मालिक उनके हाथ में शब्द की ताकत नहीं देता, नाम की वह ताकत नहीं देता। इसलिए संत सद्गुरु सबसे पहला उपदेश देते हैं कि जीव को चाहिए कि वह अपने विचारों की शुद्धि करे, अपने भीतर मलिनता न रखे, दूसरों के प्रति गलत तरह की सोच न रखे। जिसके भीतर दूसरों के प्रति गलत तरह की सोच होती है, वह नाम की दौलत से वंचित रह जाता है। जो नाम की दौलत से वंचित रह जाएगा, वह आवागमन से छुटकारा कैसे पा सकता? जो आवागमन में फंसा हुआ है वह दुख में पड़ा रहेगा। दुख से मुक्त होने के लिए, दुख से ऊपर उठने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर गूंजते उस नाम से जुड़ जाए, उस शब्द से जुड़ जाए। उससे जुड़कर हमारा संसार से संपर्क टूट जाता है, संसार से संबंध टूट जाता है। संसारिक परेशानियों, संसारिक दुखों से हमारा संबंध टूट जाता है। उस शब्द से जुड़कर हमारा संबंध मालिक से जुड़ता है। मालिक से जुड़कर हमें चैन पड़ता है, मालिक से जुड़कर हमें सुख का अनुभव होता है। जब तक हम संसार से जुड़े हुए हैं तब तक हम दुख में पड़े रहते हैं, चिंता में पड़े रहते हैं, परेशानी में पड़े रहते हैं। यही कारण है कि बार बार संत सद्गुरु आते हैं। वह परमात्मा नया नया जामा लेकर सद्गुरु के रूप में आता है और हमें जगाता है, हमें समझाता है। वह परमात्मा आता है और हमें समझाता है कि हमें दुख में पड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं।
वह परमात्मा आकर हमें समझाता है कि हम अपने भीतर उस शब्द से जुड़ जाएं और उस मालिक से जुड़कर अपने जीवन को सुखद बना लें। लेकिन हम मालिक से जुड़ते नहीं, हम भीतर उतरते नहीं, भीतर उतरने के लिए कुछ भी नहीं करते और उस शब्द से जुड़ नहीं पाते, जिस कारण हमारे जीवन का दुख बरकरार रहता है, हमारे जीवन में परेशानी बरकरार रहती है। सतगुरु हमें जो आनंद देना चाहता है, जो सुख देना चाहता है, जो चैन देना चाहता है, वो अकारण मिलने वाला सुख है। उसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अकारण मिलने वाला चैन है, उसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हम जो सुख खोज रहे हैं, धन में, पद में, बच्चों में या अपने मकान में हम जो चैन खोज रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है। यदि मकान ना हो तो हमें चैन मालूम नहीं पड़ती, यदि धन ना हो तो हमें सुख मालूम नहीं पड़ता। लेकिन सद्गुरु हमें एक ऐसे नाम से जोड़ देना चाहते हैं, ऐसे शब्द से जोड़ देना चाहते हैं, जिससे जुड़ने के बाद हमें अकारण सुख का अनुभव होता है, हमें अकारण चैन का अनुभव होता है। हमें सुख के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, सुख के लिए कोई प्रयोजन नहीं करना पड़ता, कोई बंदोबस्त नहीं करना पड़ता। हम तो बंदोबस्त करने में लगे, हम तो सुख के लिए आए दिन कोई ना कोई इंतजाम करते रहते हैं। हमें सुखी होने के लिए घड़ी घड़ी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ता है और वो बंदोबस्त भी ज्यादा समय के लिए नहीं चल पाता, ज्यादा समय के लिए हमें सुख नहीं दे पाता, चैन नहीं दे पाता। कुछ समय के लिए चैन का अनुभव होता है, फिर बेचैनी पकड़ लेती, फिर हमें कोई कारण खड़ा करना पड़ता है ताकि हम सुखी हो सकें, ताकि हम चैन से जी सकें। अकारण जो सुख में है, अकारण जो आनंद में है, अकारण जो चैन में है, वही असल में जीवन को जी रहा है। क्योंकि जीवन में आनंदित होने के लिए किसी कारण की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो हमारी गलत धारणाओं के कारण, मन में फंस जाने के कारण हमें यह लगता है कि किसी कारण से ही सुख उपलब्ध हो सकता है। हम भूल ही चुके हैं कि हम जब बच्चे थे तो अकारण ही सुखी थे, अकारण ही आनंदित थे, अकारण ही चैन में थे। हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता था ताकि हम सुखी हों, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता था ताकि हमें चैन मिल पाए। बिना कुछ किए ही हम सुखी थे, बिना कुछ किए ही हम चैन में थे। और ना केवल हम, बल्कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वे अकारण ही सुखी होते। और जो अकारण सुखी होते हैं उन्हें देखकर ही सामने वाला व्यक्ति भी सुखी हो सकता है। जो किसी कारण से सुखी हैं उन्हें देखकर कोई भी सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि वे स्वयं ही सुखी नहीं हो पाते। कारण से सुख उपलब्ध नहीं होता, और जो कारण से सुख उपलब्ध होता भी है वह सुख ज्यादा समय के लिए कायम नहीं होता। अकारण सुखी होने की कला सीखनी होगी, अकारण आनंदित होने की कला सीखनी होगी। जो अकारण आनंदित हो सकता है, अकारण ही सुख में रह सकता है, वही जीवन को आनंदित होकर जी पाएगा, वही जीवन को सुखी ढंग से जी पाएगा। अव्वल तो जीवन में दुख बरकरार ही रहते, लेकिन यदि व्यक्ति को अकारण सुखी होने की कला न आती हो तो वह उन दुखों के कारण और भी दबता चला जाएगा और भी पीड़ा में पड़ता चला जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक अपने जीवन में अकारण सुखी होने की कला सीख ले। अकारण सुख की उपलब्धि कब होती है, अकारण आनंद का अनुभव कब होता है? जब हम अपने भीतर गूंजते उस शब्द से जुड़ जाते, जब हम अपने भीतर मौजूद उस नाम से अपनी लिव को जोड़ देते, तब हम अकारण ही सुखी होने लगते। उस शब्द से जुड़कर हम अकारण ही आनंदित होने लगते। हम कुछ करते भी नहीं और आनंद बरसता चला जाता। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और सुख बरसता चला जाता। वह शब्द साधक को ऐसा मतमस्त कर देता है कि साधक कई कई घंटों के लिए ध्यान में चला जाता। साधक की आंखें नहीं खुल पाती। वह शब्द आपको ऐसा मतमस्त कर देता है कि आपकी समझ काम करना बंद कर जाती है। वह शब्द ऐसा आपको मदमस्त कर देता है कि आपका मन ठहर जाता है, आपके विचार ठहर जाते हैं। जब आपकी समझ काम करना बंद कर जाती है तब आपको अपनी समझ से परे के आयाम की खबर लगती है। जब हम अपनी समझ को छोड़ते हैं तब कहीं जाकर भीतर जो ज्ञान का द्वार है वह खुलता है। जब तक हम अपनी समझ को नहीं छोड़ते तब तक जो भीतर ज्ञान का द्वार है वह बंद ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ज्ञान का द्वार है।
जब तक व्यक्ति उस द्वार तक नहीं पहुंचता, तब तक वह चाहे कितने ही सत्संग सुनता रहे, किसी भी पूरे सद्गुरु से मिलता रहे, उसे भीतर का ज्ञान स्वयं से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, भीतर की समझ स्वयं से नहीं आ पाए। वह ज्ञान उसकी समझ तक ही सीमित रह जाएगा, उसे भीतर का अनुभव नहीं हो पाए। भीतर जो ज्ञान का द्वार है, उसके खोलने के लिए आवश्यक है कि आप जब भीतर उतरें, जब आप ध्यान में जाएं, तो आप बाहर की समझ लेकर ना जाएं, बाहर का ज्ञान लेकर भीतर ना जाएं। बाहर का ज्ञान, बाहर की समझ, संसार का ज्ञान, संसार की समझ, संसार के कर्म कांडों की समझ, संसारिक विधियों की समझ, ये सारी समझ संसार तक ही सीमित है, शरीर तक ही सीमित है। भीतर समझ का कोई काम नहीं, भीतर ज्ञान का कोई काम नहीं। भीतर आपके ज्ञान का द्वार है। जब आप भीतर अज्ञानी होकर जाते हैं, तो वह ज्ञान का द्वार खुलना शुरू होता है और आपको अपने आप से ही ज्ञान होता चला जाता है। लेकिन जो भीतर ज्ञानी होकर चले जाते हैं, उनके लिए भीतर ज्ञान का द्वार नहीं खुल पाता और उन्हें भीतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जब भी भीतर उतरो तो अज्ञानी होकर उतरो। संसार का ज्ञान संसार तक ही सीमित रह सकता है। संसार का ज्ञान भीतर किसी काम ना पड़े, इसलिए संसारी ज्ञान को भीतर की यात्रा पर लेकर मत चलो। भीतर की यात्रा पर अज्ञानी होकर ही चला जा सकता। जो अज्ञानी होकर भीतर की यात्रा पर चलते हैं, वे उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होकर भीतर की यात्रा पर चलते हैं, वे उस परमात्मा से बड़ी दूर निकल जाते हैं। फिर उन्हें लौट कर आने में काफी लंबा समय लग जाता। इसलिए इतनी दूर मत निकल जाना, अपने मन को इतना दूर मत ले जाना कि यात्रा लंबी हो जाए, लौट कर आते आते काफी समय लग जाए। इस संसार में समय का कोई भरोसा नहीं। हमें कितना समय मिला है, हमें इसकी कोई खबर नहीं। कितने समय के लिए यहाँ वास करना है, इसका हमें कोई पता नहीं। हो सकता है हमारे पास आज का ही समय हो सकता है हमारे पास कुछ सालों का ही समय, और यह भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ घंटों का ही समय। हम मन में इस कदर जीते हैं कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, हम भ्रम में ही पड़े रहते। हम इस सत्य को स्वीकार कभी नहीं करते कि जीवन हमारे हाथ में नहीं, अब गया कि तब गया वाली बात है। हम तो सोचते हैं जीवन हमारे हाथ में है, जब तक हम चाहेंगे जीते चले जाएं। अगर ऐसा ही होता तो न जाने कितने लोग इस संसार में हो। वे भी यही चाहते थे कि वे जीते चले जाएं, लेकिन कोई भी जीता नहीं चला जाता। यहाँ सदा जीने का कोई उपाय नहीं। कुछ घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां आनंद से जी लो, कुछ घड़ियां सुख से जी लो, कुछ घड़ियां उस मालिक से जुड़कर जी लो। उस मालिक से जुड़कर जीने का अर्थ इतना ही है कि आप सुख से अपने जीवन को बिता सकें, आनंद से अपने जीवन को बिता सकें। मालिक से जुड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप मालिक की पूजा प्रार्थना में ही सारा दिन लगे रहे। यदि आप मालिक की पूजा प्रार्थना में ही लगे रहे, तब फिर भला आप जीवन को जी कैसे पाएंगे? जीवन को जीने का आपको समय मिलेगा कब? और जिसने जीवन को नहीं जिया, फिर तो उसने मनुष्य के इस जामे को ही बर्बाद कर दिया। क्योंकि असल में तो मालिक ने हमें इस सृष्टि में जीवन जीने के लिए भेजा है। मालिक से जुड़ने का अर्थ है कि हम मालिक से जुड़कर अपने जीवन को और भी बेहतर ढंग से जी सकें, और भी हिम्मत से जी सकें, और भी आनंद और भी सुख से जी सकें, और अकारण सुख से जी सकें। हमें सुखी होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता ना पड़े। हमें तो सुखी होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। हमें तो आनंदित होने के लिए न जाने पहले कितना दुख उठाना पड़ता है। संसार से जुड़कर अकारण आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। संसार से जुड़कर भीतर मन को पकड़कर अकारण सुख का अनुभव नहीं हो पाता। मालिक से मिलाप करके ही अकारण सुख जीवन में उपलब्ध हो पाता है। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में अकारण ही सुख हो। हम भी घड़ी घड़ी सुख के लिए प्रयास करके दुखी हो चुके हैं, घड़ी घड़ी आनंद के लिए प्रयास करके थक चुके हैं। अब हम में भी इतनी हिम्मत नहीं बची कि हम अपने लिए बार बार सुख का बंदोबस्त कर सकें। अब हमारे पास भी इतने मार्ग नहीं बचे कि हम बार बार अपने लिए आनंद का बंदोबस्त कर सकें। और जैसे जैसे यह जामा बूढ़ा होता चला जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे सुख के बंदोबस्त करना और भी कठिन होता चला जाएगा। वैसे वैसे आनंद के लिए कुछ कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा।
फिर शरीर ही साथ देना बंद कर देगा। सुख के लिए कोई उपाय कर भी क्या पाओगे? जो व्यक्ति सुख को किसी कारण से जोड़ देता है वह अकारण सुखी नहीं हो पाता। उसे फिर सुखी होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, कोई ना कोई कारण खड़ा करना पड़ता है। बुढ़ापे की अवस्था में भी यदि आप अकारण सुखी नहीं हो पाए तो आपको सुखी होने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। सुख का अनुभव करने के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ करता ही है, लेकिन बुढ़ापे में शरीर इतना साथ ही नहीं दे पाता, जिस कारण व्यक्ति दुख के अनुभव से भी ऊपर नहीं उठ पाता और सुख के अनुभव के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। केवल और केवल पीड़ा में ही रह जाता है, दुख में ही रह जाता है। अकारण सुखी होने की कला सीखो। जब बिना कुछ किए सुख उपलब्ध होगा तभी सुख का असल अनुभव कर पाओगे। जब तक अपना खून पसीना बहा के अपने आप को इतनी पीड़ा दुख में डाल के सुख के लिए बंदोबस्त कर रहे हो तब तक दुख का ही अनुभव होगा। परमात्मा से जुड़े बगैर, अपने अंतस में उतरे बगैर अकारण सुख का अनुभव नहीं हो पाता, अकारण आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। संत महात्माओं ने हमें बार बार उपदेश दिया है कि हमारे भीतर जो नूर प्रकट होता है, जो प्रकाश प्रकट होता है, जो शब्द हमारे भीतर गूंजता है, वह हमें अकारण आनंद उपलब्ध कर पाता है। उससे जुड़कर हमें अकारण सुख का अनुभव होता है। लेकिन हम भीतर उस प्रकाश से नहीं जुड़ते, हम भीतर उस शब्द से नहीं जुड़ते। हमें उस शब्द से जुड़कर यदि आनंद का अनुभव होता है तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में उस शब्द से जुड़े और अपने जीवन को आनंदित बनाएं, क्योंकि हमारा हाल बड़ा ही दोबर हो गया है, हमारी हालत बड़ी ही खराब हो गई। आज ऐसा समय चल पड़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति दुख में पड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति चिंता में पड़ा हो। भीतर कोई ना कोई चीज खाई जा रही है, लेकिन व्यक्ति को समझ नहीं आता वह करे तो करे क्या। न जाने कितने उपाय, कितने मार्ग व्यक्ति सुखी होने के लिए खोजता है, आनंदित होने के लिए खोजता है, लेकिन फिर दुख लौट आता है, फिर परेशानी लौट आती है। सुख तो बार बार गायब हो जाता है। सुख ज्यादा समय के लिए टिकता मालूम नहीं पड़ता, दुख सदा के लिए बरकरार मालूम पड़ता है। मनुष्य की यह दुख भरी हालत इसलिए हो गई है क्योंकि वह सोचता है कि सुख किसी कारण से उपलब्ध होगा। यानी धन होगा तो जीवन में सुख होगा, मकान होगा तो जीवन में सुख होगा, गाड़ी अच्छी होगी तो जीवन में सुख होगा, सुंदर पत्नी होगी तो जीवन में सुख होगा, सुंदर पति होगा तो जीवन में सुख होगा, अच्छी जमीन जायदाद होगी तो जीवन में सुख होगा, ऊंचे ओहदे के अधिकारी होंगे तो जीवन में सुख होगा। सुख के लिए अनेकों कारण खड़े कर लिए गए। जब तक कारण पूरे न हो जाएंगे तब तक सुख का अनुभव भी नहीं हो पाए। जो व्यक्ति कारण खड़े कर लेता है उसको पहले उस चीज को उपलब्ध करना पड़ता है, तब कहीं जाकर क्षण भर के लिए सुख का अनुभव होता। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी इस जीवन में मौजूद है जहां कुछ भी उपलब्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी बिना कुछ किए बगैर जीवन में सुख का अनुभव होता ही रहता है, आनंद का अनुभव होता ही रहता है। और यह अनुभव आपको अपने भीतर होता है। इस अनुभव का बाहरी चीजों से कोई संबंध नहीं, बाहरी संसार, बाहरी पदार्थों, धन, मकान, गाड़ी, बच्चों, पत्नी, पति, किसी से कोई संबंध नहीं। यह आनंद केवल और केवल आपके अपने अंतस में बरसता है। आपको भीतर इस आनंद का अनुभव होता है। इस आनंद का अनुभव करने के लिए आपको बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर उतर जाना मात्र ही आपके लिए पर्याप्त हो जाता है। संत महात्माओं ने हमें इसी आनंद को हासिल करने का उपदेश दिया है ताकि हमें बाहर भटकना ना पड़े सुख की खोज में, अनेकों प्रयास ना करने पड़े, अनेकों मार्गों पर सुख खोजना ना पड़े। जब हमारे भीतर ही सुख का भंडार भरा पड़ा है तो हम बाहर उसे क्यों खोजते फिरें? बाहर खोजने में ही दुख प्रकट हो जाता, क्योंकि बाहर खोजने में कारण खड़े करने पड़ते। आज तो संसार में सुख के लिए कई कारण खड़े कर लिए गए। यदि कोई व्यक्ति सुखी होने के लिए अपने भीतर कारण की आकांक्षा बिठा लेगा तो जब तक वह उसे हासिल नहीं कर लेगा तब तक वह सुखी हो भी नहीं पाएगा। अगर पहले ही भीतर आकांक्षा बांध लोगे, भीतर यह नींव खड़ी कर लोगे कि धन हासिल करने से सुख मिलता है, तो पहली तो बात यह है कि तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा।
जब तक धन हासिल नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि जब धन हासिल हो भी जाता है तब भी कोई सुख का अनुभव नहीं होता है। और नाम मात्र धन, संसार में कुछ भी हासिल करते रहो। इस भ्रम में मत पड़े रहना कि धन ही गलत है, धन से ही दुष्परिणाम होते, धन ही बाहर भटकाता है। नहीं, प्रत्येक चीज जो बाहर है वह आपको बाहर की तरफ भटकाती ले जाती है और बाहर ही बाहर उलझाए रखती है। बाहर ही बाहर भटकते रहकर आप दुख पाते। बाहर भटकने का अर्थ है कि अपने इस शरीर से बाहर सुख की खोज कर, अपने इस शरीर से बाहर परमात्मा की खोज करना, अपने इस शरीर से बाहर आनंद की खोज करना। आपके इस शरीर से बाहर जितने सुख के मार्ग हैं वे या तो संसारिक पदार्थों द्वारा उपलब्ध होते हैं, संसारिक लोगों द्वारा उपलब्ध होते हैं, या इस संसार से ही उपलब्ध होते हैं। बाहर से जो सुखी होना चाहता है उसे किसी न किसी चीज की उपलब्धि की आवश्यकता पड़ेगी, किसी दूसरी चीज की मौजूदगी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो भीतर से आनंदित हो जाता है उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे तो अपने मन तक की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह अपने भीतर के आनंद में इस कदर डूब जाता। आपके भीतर आनंद बरसता है, सुख बरसता है और अकारण बरसता है। उस सुख को हासिल करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आपके भीतर ही मौजूद है। उस सुख में डुबकी लगाइए, उस आनंद में डुबकी लगाइए, अपने भीतर डुबकी लगाइए। आपका बाहर का जीवन, संसारिक जीवन भी आनंदित होने लगेगा। भीतर के सुख में यदि डुबकी लग जाए तो फिर बाहर संसारिक जीवन भी सुखी होने लगता। लेकिन यदि भीतर के सुख में डुबकी ना लगे तो बाहर के चाहे कितने ही सुख के सरोवरों में डुबकी मारते रहो, सुख का अनुभव नहीं होता। यदि भीतर के आनंद में डुबकी ना लगे तो बाहर चाहे आनंद के कितने ही सरोवरों में डुबकी मारते रहो, आनंद का अनुभव नहीं होता। पहले भीतर के आनंद में डुबकी मार लेनी पड़ेगी, पहले भीतर के सुख में डुबकी मार लेनी पड़ेगी, फिर संसार अपने से ही संभल जाए, जीवन अपने से ही संभल जाए। अपने अंतस में उतर जाइए, अपने भीतर डुबकी मारिए। भीतर बैठा है वह परमात्मा, भीतर गूंजता है वह शब्द, वह नाम। उस नाम की दौलत को हासिल कर, उस नाम से अपने लिप को जोड़ दीजिए। जब आप उस नाम से अपने लिप को जोड़ेंगे तो आपके भीतर आनंद की बरसात होने लगे। वह शब्द अपने साथ आनंद की बरसात लाता, वह प्रकाश अपने साथ सुख की बरसात लाता। उस प्रकाश, उस शब्द से जुड़ने के लिए संत महात्मा हमें यूं ही उपदेश नहीं देते, उसके पीछे कोई कारण है। इसीलिए उन्होंने बार बार हमें शब्द उस प्रकाश से जुड़ने का उपदेश दिया। उससे जुड़कर ही हमें जीवन में सुख का अनुभव होता, उससे जुड़कर ही हमें जीवन में अकारण आनंद का अनुभव होता। लेकिन जो हमें स्मरण रख लेना है वह यह रख लेना है कि भीतर के प्रकाश से जुड़कर, भीतर के शब्द से जुड़कर, भीतर के नूर से जुड़कर हमारा आवागमन से छुटकारा नहीं हो जाता, हमारी मुक्ति नहीं हो जाती, हमारा जन्म मरण समाप्त नहीं हो जाता। शब्द से जुड़कर, प्रकाश से जुड़कर, नूर से जुड़कर आनंद का अनुभव अवश्य हो जाता है, सुख का अनुभव अवश्य हो जाता है। लेकिन आवागमन से मुक्ति नहीं होती, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता, सदा के लिए सुख बरकरार नहीं बनता। सदा के लिए सुख तभी बरकरार होता है जब आप आवागमन से ही छुटकारा पा जाते। शब्द से जुड़कर आपको आनंद का अनुभव अवश्य होगा, प्रकाश से जुड़कर आपको आनंद का अनुभव अवश्य होगा। लेकिन वह प्रकाश, वह शब्द आपको हर समय तो नहीं सुनाई पड़ता रहेगा, हर समय तो नहीं दिखाई पड़ता रहेगा। संसार में भी जाओगे, संसारी कामकाज भी करोगे, बच्चों में भी बैठोगे, पति के साथ बैठोगे, दुकान पर जाओगे, अनेक काम करो। उस समय यदि मन ज्यादा संसार की तरफ हुआ तो ना शब्द सुनाई पड़ेगा, ना प्रकाश दिखाई पड़ेगा। उस प्रकाश, उस शब्द को सुनकर तो आनंद का अनुभव करोगे, लेकिन जब वह सुनाई नहीं पड़ेगा, वह प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा, उतने समय के लिए कोई ना कोई दुख पकड़ लेगा, उतने समय के लिए कोई ना कोई सांसारिक चिंता पकड़ लेगी। इसलिए संत हमें क्या समझाते हैं कि यदि सदा के लिए सुखी हो जाना है तो इस शब्द के जरिए, इस प्रकाश के जरिए उस तत्व को जान लो, उस आत्मा को जान लो जो भीतर प्रकट होते इस प्रकाश को देखती है, जो भीतर गूंजते इस शब्द को सुनती है।
उस आत्मा को जान लो जो आपकी आंखों द्वारा बाहर के दृश्य देखती है। उस आत्मा को जान लो जो आपके कानों द्वारा बाहर की आवाजों को सुनती। शब्द को जान लेना असल मकसद नहीं, प्रकाश से जुड़ जाना असल मकसद नहीं। असल मकसद तो यह है कि उस प्रकाश को देखते देखते एक दिन नजर उस पर भी पड़ जाए जो देखने वाला। असल मकसद तो यह है कि उस शब्द को सुनते सुनते एक दिन वह भी दिखाई पड़ जाए जो उस शब्द को सुनने वाला। जो उस आत्मा की खबर ले लेता है उसका आवागमन से छुटकारा हो जाता है, उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती। वह फिर सदा के लिए आनंदित हो जाता है, सदा के लिए सुखी हो जाता है। जो आत्मा को नहीं जानते, जो केवल शब्द तक ही ठहर जाते हैं, प्रकाश तक ही ठहर जाते हैं, उन्हीं को पकड़कर बैठ जाते हैं। जब तक वे प्रकाश को देखते हैं, जब तक शब्द को सुनते हैं, जब तक शब्द सुनाई पड़ता है, तब तक तो आनंद में रहते हैं, तब तक तो सुख में रहते हैं। लेकिन जब वह शब्द सुनाई नहीं पड़ता, मन का प्रभाव ज्यादा होता है, संसारिक कामकाज में उलझे होते हैं, तब संसारिक चिंताएं उन्हें घेर जाती। शब्द से जुड़कर, प्रकाश से जुड़कर आनंद का अनुभव तो अवश्य करो, लेकिन इस भूल में मत पड़ जाओ कि इससे जुड़ गए अब मुक्ति हासिल होगी। इस भूल में मत पड़ जाओ कि अब शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ गई, भीतर का प्रकाश दिखाई पड़ गया, अब हमारा परमात्मा से मिलाप हो गया। परमात्मा से मिलाप तो तभी हो पाता है जब हम आत्मा को जान लेते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है। शब्द आत्मा को जानने में सहायता प्रदान करता है, प्रकाश आत्मा को जानने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन प्रकाश हमारा मकसद नहीं। प्रकाश या शब्द तक पहुंचकर नहीं ठहर जाना। उस प्रकाश को देखते देखते भीतर प्रकट हुए उस प्रकाश को कौन देख रहा है, भीतर प्रकट हुए उस नूर को कौन देख रहा है, उस देखने वाले की खबर लेनी। भीतर गूंजते उस नाम को कौन सुन रहा है, भीतर गूंजते उस नाद को कौन सुन रहा है, उस सुनने वाले की खबर लेनी। उस सुनने वाले को जानना है, उस साक्षी, उस दृष्टा को जानना। यदि हम ध्यान पूर्वक प्रकाश को देखें, ध्यान पूर्वक शब्द को सुने, तो प्रकाश को देखते देखते एक दिन हमें वह भी नजर में आ जाएगा जो उस प्रकाश को देख रहा है, यानी जो हम हैं, जो हमारे शरीर के भीतर हमारा असल अस्तित्व, हमारी आत्मा। उस शब्द को सुनते सुनते ही एक दिन यह अनुभव में आना शुरू हो जाता है कि उस शब्द को सुन कौन रहा, उस सुनने वाले की खबर लें। ना तो शब्द पे ठहर जाना है, ना प्रकाश पे ठहर जाना। आगे से आगे गति करते चले जाना है, ऊपर से ऊपर उठते चले जाना, किसी भी तल पर ठहर नहीं जाना। ऊपर की तरफ विकसित होना, विकसित होकर ऊपर उठते उठते एक दिन उस परमात्मा में समा जाना है, उस परमात्मा में मिल जाना है, ताकि फिर लौटकर इस संसार में ना आना। इस संसार में जो आते हैं उन्हें बड़ा ही दुख उठाना पड़ता है। कभी बच्चों का दुख, बच्चों की परेशानी, पति की परेशानी, कभी पत्नी की परेशानी, कभी माता पिता की परेशानी, कामकाज की परेशानी है, कभी जमीन जायदाद की परेशानी है, कभी किसी केस की परेशानी है। इस संसार में अनेक तरह की परेशानियां, अनेक तरह के दुख हैं। इस संसार में जो लौट कर आना चाहते हैं उन्हें दुख का ही सामना करना होगा, क्योंकि इस संसार में अनेक तरह के दुख मौजूद हैं। सुख तो इस संसार में ढूंढे से नहीं मिलता। जीवन बीत जाता है, सुख का हमें कोई खास अनुभव हो नहीं पाता। दुख के अनेक अनुभव हम करते हैं, चिंता परेशानी के अनेक अनुभव हम करते हैं, लेकिन चैन के, आनंद के, सुख के अनुभव हमें कभी कभार ही हो पाते। सबसे पहले तो यह स्मरण रखें कि सुख दूसरों से ना मांगे, आनंद दूसरों से ना मांगे, और इस धारणा में कभी ना पड़े कि किसी पदार्थ से या किसी व्यक्ति द्वारा आपके जीवन में आपको सुख का असल अनुभव हो सकता है। क्षणिक सुख का आप अवश्य अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो क्षणिक सुख है ज्यादा समय के लिए टिकेगा नहीं। क्षणिक सुख को रखकर आप करेंगे भी क्या? कुछ समय के लिए सुखी होकर आप करेंगे भी क्या? सदा के लिए सुखी हो जाएं तब तो कोई बात भी है, तब तो जीवन को जीने का आनंद भी है। लेकिन यदि जीवन में दुख ज्यादा हो, सुख कम हो, तब फिर जीवन को जीने का आनंद भी क्या है?
जीवन में सुख का अनुभव तो हो, जीवन में आनंद का अनुभव तो हो, तब कहीं जाकर जीवन को जिया जा सकता। अपने भीतर उतरकर उस सुख का अनुभव किया जा सकता है कि आप अपने जीवन को सुखी सुखी व्यतीत करें। अपने भीतर उतरकर आप उस ताकत को हासिल कर सकते हैं कि आप अपने जीवन को बड़ी हिम्मत, निडरता और आनंद से व्यतीत कर सकें। उस परमात्मा के हाथ में अपने जीवन को सौंप दीजिए। वह परमात्मा आपके जीवन को संभाल लेगा। सदा से उसी ने संभाला हुआ है, सदा से वही संभाल रहा है, आगे भी वह संभाल। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, अपने आप को उस मालिक पर छोड़ो, उस मालिक पर भरोसा करो, या यूं कहो कि अपने ऊपर ही भरोसा करो। वह परमात्मा आपके अपने भीतर बैठा है, अपने आप पर ही भरोसा करो। अपने आप के भरोसे ही अपने जीवन को बिताना, दूसरों के भरोसे अपने जीवन को मत बर्बाद कर दे। दूसरों के भरोसे मत बैठे रहना। दूसरे सुख देंगे, दूसरे आनंद देंगे, नहीं, यहां कोई दूसरा किसी को सुख नहीं दे सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपने आप ही सुखी कर सकता है, अपने अंतस में उतरकर उस परमात्मा से जुड़कर। अपने ऊपर भरोसा करें, अपने जीवन के प्रति जागें, अपने जीवन को किसी के लिए दुख में ना डालें, अपने जीवन को सुख के मार्ग की तरफ लेकर चलें। दूसरे के लिए दुखी होकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां अपने जीवन का दुख ही नहीं निकलता है। अपने जीवन का बोझा ही बड़ा मालूम पड़ता है, दूसरे का बोझा लेकर हम क्या करेंगे। दूसरों के दुख, दूसरों की परेशानियां अपने सर ना लें। सेवा भाव से दूसरों के साथ अवश्य रहें, दूसरों की सेवा अवश्य करें, लेकिन दूसरों के बोझे अपने सर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, दूसरों की चिंताएं अपने सर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हम दूसरों में उलझे रहते हैं यह सोचकर कि यदि हम दूसरों के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा दुख के समय में साथ कौन दे। लेकिन यदि हम अपने जीवन को गौर से देखें तो दूसरों के साथ रह रहकर ही हमारे जीवन में दुख अधिक बढ़ गया। दूसरों का साथ हमें सुख में तो कभी नहीं मिलता, सुख में तो कोई साथ नहीं देता, दुख में प्रत्येक व्यक्ति साथ देने आ जाता। जीवन इतनी विराट घटना है कि हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं हो पाता कि हम अपने इस जीवन को अपने हाथों से संभाल पाएंगे, अपने आप संभाल पाएंगे। हम दूसरों के भरोसे हो के जीते, अपने ऊपर भरोसा करिए। यही कारण है कि सद्गुरु आपको बार बार समझाता है कि उस परमात्मा से जुड़ जाइए। कहने का अर्थ यही है कि अपने ऊपर भरोसा करिए, आप ही के भीतर वह परमात्मा मौजूद है, उस परमात्मा पे भरोसा करिए। उससे जब आप जुड़ जाएंगे तो दूसरों के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब उस परमात्मा का भरोसा, उसका सहारा ही आपके लिए इस संसार में विचरने को काफी। ना तो इस संसार में कोई सुख में आपका साथ दे सकता है, ना दुख में आपका साथ दे सकता है। अबल तो सुख में कोई साथ देता ही नहीं, दुख में ही सभी साथ देते। सुख में तो सुखी व्यक्ति को देखकर तो दूसरा जलता ही है। आपके सुख को देखकर दूसरे जलते ही रहेंगे, उनके जलने की परवाह न करें। आप अपने सुख की फिक्र करें, दूसरों के कारण अपने सुख को बर्बाद ना करें। सुख में तो दूसरे कभी साथ देते नहीं, लेकिन दुख में अवश्य देने आ जाते हैं। बेसहारे को सहारा देने सब पहुंच जाते, दिलासे देने सब पहुंच जाते। यदि इतना विराट जीवन मालिक ने आपके हाथ में सौंपा है तो बेसहारे नहीं, आप उस परमात्मा के अंश हैं, आप ही परमात्मा हैं। आप बेसहारा नहीं हैं जो इन लोगों से सहारा मांगे। आपके पास उस परमात्मा का सहारा है, उसी के सहारे को ताकें, उसी के सहारे के आश्रय अपने जीवन को व्यतीत करें। वह परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, जिसने उसका साथ लिया उसे जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती, उसे जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। उस परमात्मा का सहारा बाहर भटकते मन से नहीं मिलता। उस परमात्मा का सहारा तब मिलता है जब आप अपने अंतस में उतरते हैं, अपने भीतर उतरते हैं। इस मन से परे जो है वह आत्मा, उस आत्मा की खबर लेते हैं। उस आत्मा को जानकर परमात्मा में समाया जा सकता है। उस आत्मा का अनुभव करके परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। उस आत्मा का अनुभव करने के लिए सद्गुरु हमें शब्द से जोड़ देते हैं, प्रकाश से जोड़ देते हैं। सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति थमा देते हैं, नाम दे देते हैं, कहते हैं कि इसका जप करो, इस अभ्यास को निरंतर करो,
भीतर शब्द प्रकट हो जाएगा, प्रकाश प्रकट हो जाएगा। फिर उससे अपनी लिप को जोड़ दो, उससे अपने ख्याल को जोड़ दो। उस शब्द से जब अपनी लिप को जोड़ दोगे तब एक तो यह होगा कि आनंद का अनुभव जीवन में होने लग जाएगा, सुख का अनुभव जीवन में होने लग जाएगा। दूसरा यह होगा कि वह शब्द आत्मा का अनुभव करवा देगा। लेकिन यह समझ लेना बड़ा जरूरी है कि हमें असल में अनुभव करना किस चीज का, हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना। बहुत से साधक शब्द पर ही अटक जाते हैं, बहुत से साधक प्रकाश में ही उलझ जाते हैं। वे सोच लेते हैं, वे समझ लेते हैं कि शब्द से जुड़ जाना ही हमारा मकसद है। वे बस उस धुन को ही सुनते रहते हैं, उनका ध्यान उस धुन की तरफ ही रह जाता है। ध्यान अपने को उस तत्व की तरफ धीरे धीरे मोड़ना है जो उस धुन को सुन रहा है। हम तो शब्द तक ही सीमित रह जाते, हमारा ध्यान शब्द में ही अटका रह जाता। हमें जो भीतर प्रकाश नजर आता है उस प्रकाश से जुड़ जाना ही केवल मकसद नहीं है, उसे देखते रहना ही मकसद नहीं है। उसे देखते रहने से आनंद का अनुभव अवश्य हो जाएगा, लेकिन उसे देखते रहने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। उसे देखते रहने से, उसे उस प्रकाश को देखने से धीरे धीरे अपने भीतर इस होश को जगाना है कि इस प्रकाश को देख कौन रहा है, इस शब्द धुन को सुन कौन रहा है। वह जो भीतर बैठकर प्रकाश को देख रहा है, शब्द की धुन को सुन रहा है, उस सुनने वाले को पकड़ लो, उस देखने वाले को जान लो। उसे जानकर आवागमन से छुटकारा हो जाएगा, अपनी आत्मा को जानकर जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, संसार के इस बंधन से छुटकारा हो जाएगा, उस परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। आत्मा परमात्मा में समा सकती, आत्मा की खबर लो, परमात्मा में समा जाओ। ना तो शब्द पर ठहर जाओ, ना प्रकाश पर ठहर जाओ, ना नूर पर ठहर जाओ, बल्कि उनकी सहायता द्वारा उसे जान लो जो उस प्रकाश से जुड़ा, जो उस शब्द से जुड़ा। यही सारा भेद है। इसलिए कोई भी साधक यह न समझे कि शब्द से जुड़कर या प्रकाश के प्रकट हो जाने से मुक्ति हासिल हो जाती, आवागमन से छुटकारा हो जाता। नहीं, आवागमन से छुटकारा तभी होगा, जन्म मरण से छुटकारा तभी होगा जब आप उस शब्द के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा, उस शब्द को सुनने वाले को, उस प्रकाश को देखने वाले को जान लो। उसे जानने के लिए अपने अंतस में डुबकी मारनी पड़ेगी, अपने भीतर उतरना पड़ेगा, निरंतर ध्यान करना पड़ेगा, निरंतर भजन बंदगी करनी पड़ेगी। आलस्य करोगे तो अंतस की खबर ना लग पाएगी, फिर मन भीतर ठहर ना पाएगा, बाहर ही बाहर भटकते रहोगे, बाहर के जगत का अनुभव होता रहेगा, भजन बंदगी द्वारा भी फिर भीतर का अनुभव नहीं हो पाए। आपके शरीर के भीतर आपको कारण सुख का अनुभव होता है, इसकी आपको खबर ना लग पाए। भजन बंदगी निरंतर करें, अभ्यास में निरंतर बैठें, अपने गुरु महाराज का ध्यान करके अपने आज के इस दिन का आरंभ करें और अपने भीतर सबके प्रति भले की कामना रखें। किसी के प्रति किसी तरह का कोई दूषित विचार आपके भीतर जन्म ना ले। उस परमात्मा से सबके भले की ही कामना करें, निरंतर अपने अंतस में उतरने का अभ्यास करें। प्यारी संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।